हेलो। ये आज से हम लोग मैथ्स पोर्शन शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग बेसिक अर्थमेटिक पोर्शन को कवर करेंगे। और आज मेरा पहला वीडियो है जिसमें कि मैं आप लोग को पहली बात सिलेबस में कुछ कंफर्म करना चाहूँगा कि हम लोग सिलेबस अर्थमेटिक पार्ट्स में कितना कवर करेंगे। अर्थमेटिक पार्ट में हम लोग सिलेबस कितना कवर करने वाले हैं, ठीक। तो अर्थमेटिक में हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है परसेंटेज। शुरुआत हम लोग करेंगे पहला चैप्टर से जो कि है परसेंटेज। देखिए, पहला चैप्टर परसेंटेज, फिर दूसरा उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक। जो कि सिमिलर है, थोड़ा सा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल सिमिलर है, परसेंटेज से थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक। उसके बाद से हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट और फोर्थ चैप्टर हम लोग करेंगे इसी से जुड़ा जो हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। फिफ्थ हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद हम लोग देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक। तो पहले हम लोग इन 5 चैप्टर को जो कि बेसिक अर्थमेटिक का है, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज पहला वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में, ये जो कि पार्ट 1 है परसेंटेज का, ठीक। इसमें हम लोग परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे, ठीक। परसेंटेज, देखिए, परसेंटेज को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि परसेंटेज बेसिकली कहता क्या है, बेसिकली परसेंटेज होता क्या है, ठीक। तो परसेंटेज फर्स्ट ये जान लीजिए कि परसेंटेज को जो हम लोग डिनोट करते हैं, इसको एक सिंबल से यूज़ किया जाता है। इसका सिंबल होता है जिसको ये सभी लोग, आप लोग जान रहे होंगे कि इसको कहते हैं परसेंटेज, ठीक। अगर मान लीजिए मैं किसी भी वैल्यू के साथ इस परसेंटेज को लगाता हूँ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 2%, ठीक। तो 2%, यानी कि जब मेरी वैल्यू ये परसेंटेज से हटेगी तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/100, जो कि रेशियो में अगर मैं इसको काट दूँ तो ये हो जाता है 1/50। तो परसेंटेज मतलब होता है प्रत्येक पे सैकड़ा, यानी प्रति पे सैकड़ा, प्रति 100, यानी 3% अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये 3/100 यानी कि 3%, ठीक है। आगे देखिए, मान लीजिए सपोज़ करिए अगर मैं परसेंटेज, एक स्टूडेंट है जो कि x, जिसका नाम है x। अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टूडेंट x है जो कि क्लास किसी भी, मान लीजिए कोई भी क्लास में पढ़ रहा है, सपोज मान लीजिए क्लास 5th में पढ़ रहा है और इसके 5 सब्जेक्ट हुए, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, ये 5 सब्जेक्ट में पढ़ रहा है। तो मान लीजिए अगर इसके पहले सब्जेक्ट में और सारे सब्जेक्ट की जो मार्किंग है, मैक्सिमम आउटपुट जो है 100 है, यानी मैक्सिमम मार्किंग इसको स्कोरिंग करना है 100। तो 100 आउट ऑफ 15 है, ठीक है। 100 में से 50 नंबर पाया है, फिर मान लीजिए 40 है, फिर मान लीजिए 30 है, फिर मान लीजिए 45 है, फिर मान लीजिए ये 60 है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टूडेंट जो x है वो टोटल कितना नंबर पाया है, कितना परसेंटेज पाया है, ठीक। तो हम परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल वैल्यू को हम लोग सम कर लेंगे और इसका टोटल जो आउटपुट है, यानी इसका टोटल आउटपुट हमारा जो भी आएगा, ये टोटल स्कोर कितने में से कर रहा है, यानी टोटल इसके, मान लीजिए अगर 100 मार्क्स के एक सब्जेक्ट है तो 100, 200, 300, 400, 500, ये 500 में से जो जितना भी स्कोर करेगा, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे इसका परसेंटेज मिल जाएगा कि ये कितना परसेंट क्लास 5th में इसने गेन किया है, ठीक। अब आगे देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज़ मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ, देखिए परसेंटेज में हम लोग कुछ वैल्यू को डायरेक्ट याद करना पड़ता है, तो कुछ वैल्यू को मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ, जो कि आप लोग को डायरेक्ट कॉपी में अपनी नोट कर लेना है, ठीक है।